हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हासिल वाला जोड़, घटाव, गुणा और भाग सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना ताकि आप भी हासिल वाला जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीख सकें। देखिए, ये प्रश्न हासिल वाले जोड़ के हैं और ये प्रश्न हासिल वाले घटाव के हैं और ये जितने भी प्रश्न हैं हासिल वाले गुणा हैं। और यहाँ पर देखिए, ये है भाग के लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चारों चीज़ आप ज़रूर समझिए, आप निश्चित रूप से सब कुछ करना सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ करना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जोड़ करते हैं। यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई हैं, तो सबसे पहले जो है हम जोड़ को इकाई अंक से करते हैं, मतलब दाहिने साइड से हम जोड़ करना शुरू करते हैं। ठीक है, हमेशा जोड़ को दाहिने साइड से ही किया जाता है। जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 7 है, तो इन्हें आपस में क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो 7 और 4 को आपको जोड़ना है। तो 7 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 11 होता है। तो आपको इस तरह से 11 लिख लेना है। और 11 में तो 2 अंक हैं यहाँ पर, तो आपको 11 में, अब देखो 11 में चूंकि 2 अंक हैं, लेकिन आपको इसमें से एक ही अंक लिखना है। तो एक अंक को आपको उठाकर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो एक अंक लिख देंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, एक बच गया, जो यहाँ पे क्या है, हासिल है। ठीक है, तो इस एक को आपको यहाँ पर 6 और 9 जोड़ना है। तो इसी के साथ में आपको एक को भी जोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, तो 7 हो गया, और 7 में 9 जोड़ना है तो कितना होता है, 16 होता है। तो आपको इस तरह से 16 लिख लेना है। और 16 का जो इकाई अंक है तो इसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और हासिल कितना बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, तो इसे अगली संख्या के ऊपर लिख देंगे ताकि उसके साथ में हासिल को भी जोड़ सकें। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 3 और 6 कितना हो गया, 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। यहाँ पे 7 है और 4 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। लेकिन 11 में 2 अंक हैं और देखना है कि इसके पहले कोई भी संख्या नहीं है, ये अंतिम संख्या था, इसलिए यहाँ पर दोनों अंकों को लिख देंगे। तो 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 11। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा 11। तो अगर आपको इन संख्याओं को जोड़ना था तो आपको उत्तर इसका मिलेगा 11,961। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा सवाल। यहाँ इकाई अंक से जोड़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 9। 5 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से 14 लिख देना है। लेकिन 14 में तो 2 अंक हैं, तो एक ही अंक को यहाँ पे लिखना है जो इकाई अंक हो। तो 14 का इकाई अंक क्या है, 4, तो यहाँ पे लिखना है 4। और यहाँ पे हासिल कितना बच गया, 1 बच गया। तो इस हासिल को इस अगले वाली संख्या के साथ में लिख देना है ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो। अब यहाँ पे 6 है और 1 है, तो इसे जोड़ना है। तो 6 6 12 हो गया, और 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। तो आपको साइड में 13 लिख लेना है। और 13 का जो इकाई अंक है यहाँ पे लिख देना है। और हासिल कितना बच गया, 1 बच गया। तो इस हासिल को आपको यहाँ पर इसके अगली संख्या में लिख देना है और इनको सब कुल मिलाकर जोड़ देना है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है, तो 7 और 1 8 हो गया, और 8 1 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे लिख देना है 9। अब यहाँ पर तो हासिल कुछ भी नहीं बचा, तो पूरा हम 9 लिख दिए। यहाँ अगली संख्या देखेंगे 3 और 2 है, इसे जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में। यहाँ पर दाहिने साइड से ही हमको जोड़ना शुरू करना होता है। यहाँ पे संख्याएं हैं 2 और 9। 9 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 11। और इस 11 को 2 अंक है तो एक अंक को यहाँ पर लिखना है, और एक अंक शेष बच गया। तो जो शेष बचा है ना, उसे इस अगली संख्या के ऊपर लिख देंगे
ताकि इकट्ठा इनको जोड़ा जा सके। अब इनको कुल मिलाकर जोड़ देंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 और 7 जोड़ना है तो 7 4 कितना हो जाएगा 11 ही हो जाएगा। और 11 में 2 अंक हैं तो हमें 1 अंक लिख देना है, और 1 अंक जो हासिल है उसे अगली संख्या के ऊपर लिख देना है ताकि जोड़ने में सरलता हो सके। अब यहाँ पे 1 है, 6 और 1, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में कोई हासिल नहीं बचा तो सीधे 8 ही लिख देंगे। अब इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट उत्तर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, हमने जोड़ करना सीख लिया, अब आगे सीखते हैं घटाना करना। अब यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिखे हुए हैं सभी के सभी घटाने के हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 5 है, 5 में से आपको 7 घटाना है। तो देखिए 5 में से 7 नहीं घट रहा है, इसलिए इस बगल वाली संख्या से एक उधार ले लेंगे। ठीक है, उधार ले लेंगे तो ये 5 है तो 6 नहीं हो जाएगा, बल्कि इसके ऊपर हम एक उधार लिए। ठीक है, और इस 5 को यहाँ पे लिख देंगे तो अब ये क्या हो गया 15 हो गया। ये 6 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसके बगल में एक को लिख देना है, अब ये संख्या 15 हो गई। अब 15 में से आपको क्या घटाना है 7 घटाना है। तो 15 में से 7 घटाएंगे तो आप लाइन खींच लेना, लाइन खींचकर घटा लेना। तो यहाँ 15 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 8 होगा। ठीक है, अब देखिए अगली वाली संख्या घटाते हैं। यहाँ पे ये अभी क्या था 9 था, लेकिन एक तो उधार दे दिया तो ये खुद कितना हो गया 8 हो गया। ये कितना हो गया 8, तो यहाँ पे लिख देना है। और 8 में से आपको क्या घटाना है 2 घटाना है। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा 2 जाएगा, तो यहाँ पे 6 बच रहा है तो 6 लिख देना है। ठीक है, अब अगली संख्या यहाँ पर है 7 में से आपको 4 घटाना है। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट संख्या है 4 में से 2 घटाना है तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है 0, 0 में से आपको 3 घटाना है, लेकिन ये देखना है कि 0 के बगल में तो बड़ी संख्या है, हम इससे क्या कर लेंगे उधार ले लेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके शुरू में यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हासिल लेते लेते जो है ये 9 तो बड़ी संख्या है ना 6 से, तो हम इससे एक उधार ले लेंगे। तो यहाँ पे 5 में से एक उधार ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बाहर निकाल लिए और इस शून्य को यहाँ पे लिख देंगे। अब ये संख्या हो गई 10, शून्य के जगह में 10 मानेंगे और 10 में से कितना घटाएंगे 3, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया 7 आ गया। अब हमने यहाँ पे इससे एक तो वापस उधार ले लिया था, तो ये स्वयं कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब 4 में से आपको क्या घटाना है 8 घटाना है। तो 4 में से तो 8 नहीं घट रहा है, तो यहाँ पे इस 4 से क्या कर लेंगे एक उधार ले लेंगे। तो उधार यहाँ पे ले लिए तो अब ये क्या बन गया 14। अब 14 में से आपको क्या घटाना है 8 घटाना है। तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके नीचे 6 लिख देंगे। अब हमने 4 से एक उधार ले लिया था। ठीक है, तो ये स्वयं कितना हो गया 3, और 3 में से आपको एक घटा देना है तो कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर कितना है 9, 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7543, इसमें 2767 घटाना है। तो देखिए ये ऊपर वाली संख्या जो है ना नीचे वाली संख्या से बड़ी है, तो यहाँ पे आपको 3 में से 7 घटाना है। तो 3 में से 7 नहीं घट सकता, लेकिन इससे एक क्या ले लेंगे उधार। तो यहाँ पे एक लिख लेंगे उधार जो लिए और इस 3 को यहाँ पे लिख देंगे। तो अब ये संख्या बन गई 13, और 13 में से आपको क्या घटाना है 7 घटाना है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6 लिख देना है। अब ये
पहले 4 था लेकिन एक उधार दे दिया, तो ये स्वयं कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, और 3 में से आपको 6 घटाना है, तो नहीं घट सकता है, इसलिए यहाँ पे एक उधार ले लेंगे। तो उधार ले लेंगे तो यहाँ पे एक संख्या बन गई 13। अब आपको 13 में से कितना घटाना है, 6 घटाना है। तो 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। तो इस तरह से आपको लिख देना है। अब ये तो इसको एक उधार दे दिया था, तो ये स्वयं कितना हो गया, 4। तो आपको इसके ऊपर 4 लिख देना है, और 4 में से कितना घटाना है, 7। 7 नहीं घट रहा है, तो इससे एक उधार ले लेगा। तो यहाँ पे जगह नहीं है, इस वजह से ऊपर लिख देंगे। तो ये हो गया 14। अब 14 में से आपको क्या घटाना है, 7 घटाना है। तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। अब ये 7 है, ठीक है, 7 तो एक उधार दे दिया था, तो ये क्या हो गया, 6। और 6 में से कितना घटाना है, 2 घटाना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। तो इस तरह से आपका राइट उत्तर हो जाएगा 4776। तो इस तरह से आपको करना है घटाना। अब आगे देखते हैं कि आपको गुणा कैसे करना है। यहाँ पर हम गुणा करना देखते हैं। 435 है, इसमें 24 का गुणा करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम दाईं साइड से गुणा करना शुरू करेंगे, मतलब 4 का गुणा इस पूरी संख्या में करेंगे, फिर 2 का गुणा इस पूरी संख्या में करेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो कैसे करेंगे, आगे देखिए। 4 का गुणा हम 20 5 में करेंगे, तो 4 पंचे कितना होता है, 20 होता है। तो 20 का यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और हासिल को यहाँ साइड में लिख देंगे, ठीक है। तो हासिल कितना बचा, 2। और जब हम अगली संख्या से गुणा कर लेंगे तो इसको साथ में जोड़ लेंगे। अब 4 का गुणा किस में करेंगे, 3 में करेंगे। तो 4 तिहाई कितना होगा, 12। और ये 12 और ये जो हासिल बचा है, तो 12 2 कितना हो गया, 14। अब 14 का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। और हासिल कितना बच गया, 1 बच गया। तो इसे अगली बार लिख लेंगे। 4 का गुणा 4 के साथ करेंगे, तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। और ये जो एक हासिल बचा था, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अब सभी संख्याओं का गुणा हो चुका है, यहाँ अब कोई संख्या नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 17 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से गुणा कर लेना है। 4 का गुणा पूरे में हो चुका है, अब गुणा करना है 2 का। तो यहाँ पर 2 का गुणा करने से पहले इसके नीचे एक स्थान पे कट लगा देंगे, ठीक है। अब 2 का गुणा 5 में करेंगे, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। और 10 में 2 अंक हैं, इसलिए सबसे पहले दाईं अंक वाले को लिख देना है। तो हासिल कितना बच गया, 1 बच गया। अब इस हासिल को अगली संख्या से गुणा करने पर लिख लेंगे। अब 2 का गुणा 3 में करना है, तो 2 तिहाई कितना हुआ, 6। और इस हासिल को जोड़ लेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे 7 आ गया। अब 2 का गुणा कहाँ करना है, 4 में। तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। तो इसके नीचे आपको लिख देना है 8, और सबके नीचे एक लाइन खींच लेना है, और इन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कट है, तो जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। 4 है और यहाँ पे 0 है, जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, 7 7 जोड़ेंगे तो 14 होगा। और 14 का एक ही अंक लिखना है, इकाई अंक, तो हमने लिख दिया। और यहाँ पे हासिल कितना बचा, 1 बचा, तो 1 लिख दिए। अब यहाँ 8 और 1 जोड़ना है, तो 9 हुआ। और यहाँ पे एक हासिल हुआ, तो कितना हो गया, 10। अब कोई संख्याएं नहीं है, तो दोनों अंक लिख देंगे। इस तरह से 435 में आपको 24 का गुणा करना था, तो फाइनली आपको 10,440 प्राप्त होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे 628 है, इसमें आपको 32 का गुणा करना है। तो सबसे पहले 2 का गुणा इस पूरी संख्या के साथ करेंगे, फिर 3 का गुणा इस पूरी संख्या के साथ करेंगे। तो 2 का गुणा पहले 8 में करेंगे, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16। और 16 की 6 लिखेंगे, और हासिल को यहाँ साइड में लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे, तो 2 दोनों कितना हो गया, 4। और इस हासिल को जोड़ लेंगे, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो इसके नीचे लिखते जाना है। 2 का गुणा 6 में करना है, तो 2 छक्का कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर लिख देना है 12। 2 का गुणा हो चुका है, गुणा करना है 3 का, लेकिन उसके पहले इसके नीचे कट का निशान लगाना है। 3 का गुणा 8 में करना है, तो 3 अठे कितना हो जाएगा, 24।
24 में 2 अंक हैं, तो इसलिए 24 की 4 यहाँ पे लिखेंगे और 2 को हासिल बचा देंगे। नेक्स्ट टाइम इसको जोड़ लिया जाएगा। तो देखिए 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 6 और ये 2 कितना हो गया 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अब इस 3 के गुणा को किस में करना है, 6 में करना है, तो 3 6 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे लिख देंगे 18 और इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 और कट को जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 है, तो 5 4 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे 8 है और 2 है, 8 2 जोड़ेंगे तो 10 हुआ, 10 की शून्य लिखेंगे और यहाँ पे एक हासिल बचा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है, तो 8 और 1 कितना हुआ 9, और ये हासिल को जोड़ देंगे तो कितना होगा 10, और 10 की क्या लिखेंगे शून्य, और यहाँ पे हासिल को 1 हमने बचा दिया, मान लीजिए ये हासिल है, और यहाँ पे कितना है 1, और ये हासिल कितना हो गया टोटल 2। तो इस तरह से 628 में अगर 32 का गुणा करेंगे तो फाइनली आपको 20,096 मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर है 374 जिसमें आपको 35 का गुणा करना है। तो सबसे पहले 5 का गुणा इस संख्या में करेंगे, इसके बाद में 3 का गुणा इस संख्या में करेंगे। तो 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौके 20 होगा, 20 की शून्य लिखेंगे, हासिल कितना बचा देंगे 2। 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 35 में इस 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, और 37 का जो दायां अंक है तो उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो दायां अंक क्या हो गया 7 हो गया, हासिल कितना बच गया 3 बच गया। अब इस 5 का गुणा 3 में करना है तो 5 3 15 और इस हासिल को जोड़ लेना है, तो 15 3 कितना हो जाएगा 18 हो गया, तो कितना हुआ 18। 18 की यहाँ पर क्या लिख लेना है हमें, देखिए 18 है, इधर कोई संख्या नहीं बची है तो पूरा का पूरा 18 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब 5 का गुणा तो कर दिया, अब बचा 3, तो 3 का गुणा करने से पहले यहाँ पे एक कट का निशान लगा देना है। ठीक है, अब 3 का गुणा 4 में करना है तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, तो 12 के यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, हासिल कितना बचा 1 बचा, तो यहाँ पे हासिल 1 लिख देना है। अब 3 का गुणा 7 में करना है तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, और 21 और ये एक हासिल कितना हो गया 22 हो गया, और 22 का दायां जो अंक है यहाँ पर लिख देंगे, हासिल कितना बच गया 2 बच गया। ठीक है, इसे जोड़ लिया जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिकाई 9, और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और इन सभी संख्याओं को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखिए शून्य यहाँ पे है और यहाँ पे कट है, शून्य में कट नहीं जुड़ेगा इसलिए यहाँ पे शून्य ही आ जाएगा। 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8 है, यहाँ पे 2 है, 8 और 2 कितना होगा 10, और 10 की हमें लिखना है शून्य, हासिल कितना बच गया 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 और 1 2 हुआ, और ये जो हासिल था ये टोटल मिलाकर कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है 1, तो इसको यहाँ पे इसके नीचे लिख देना है। इस तरह अगर आपको 374 में 35 का गुणा करना था तो आपको फाइनली 13,090 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर गुणा करना सीखा, अब आगे सीखते हैं कि भाग कैसे किया जाता है। ये है भाग का क्वेश्चन। तो 3 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए तो हो जाए, या तो 7 हो जाए तो चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9। तो देखिए 3 बार पढ़ने पे 9 आ रहा है जो कि 7 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमें कितने बार पढ़ना है 2 ही बार पढ़ना है। तो 3 दूना कितना होगा 6, 6 को इसके नीचे लिख देना है और घटा देना है, तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये जो इसके बगल में संख्या लिखी है इसको यहाँ इसके बगल में उतार देंगे। अब ये नई संख्या हो गई 16। अब आपको 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 16 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए तो हो जाए। तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18। 6 बार पढ़ने पे ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन हमें पढ़ना कितने बार है 5 बार पढ़ना है। तो 3 पचे कितना हुआ 15,
अब आपको इसमें से घटा देना है। देखिए 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 से 1 जाएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ पर एक संख्या है जो कि 4 है, तो इस 4 को इस 1 के बगल में उतार देंगे तो अब ये संख्या बन गई 14। अब 3 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15। 5 बार पढ़ने पे ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए आपको 4 बार ही पढ़ना है। तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, और आपको यहाँ पे घटा देना है। तो देखिए 2 में से 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 1 से 1 जाएगा तो कट जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2 क्या बच गया, शेष फल बच गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है 724, जिसमें आपको 4 का भाग करना है। तो 4 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8। 2 बार पढ़ने पे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमें एक ही बार पढ़ना है। तो 4 एक कम 4 लिख देना है, और यहाँ पे 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 2 है तो 2 को इसके बगल में उतार देंगे तो ये हो गया 32। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है आपको कि 32 हो जाए तो हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 अट्ठे 8 बार पढ़ने पे कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 32 और यहाँ पे घटा देंगे। तो देखिए 2 में से 2 जाएगा जो कट जाएगा, 3 से 3 जाएगा तो कट जाएगा, और यहाँ पे बचा कितना 4, तो 4 को उतार देना है। ठीक है, अब 4 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा ना हो। तो एक बार पढ़ेंगे तो 4 एक कम 4 आ जाएगा, और घटाएंगे तो कट जाएगा। तो इस तरह से आपको भाग करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको हासिल वाला जोड़, घटाव, गुणा और भाग सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।